जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज इंडिया टुडे की खास खबरें वैष्णवी शुक्ला के साथ। इस नेता में क्या है खास? नाम लेने से नहीं हिचक रहे लोग। क्यों ना लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक चहल पहल बढ़ने लगी हो, लेकिन इन दिनों संसदीय क्षेत्र में एक ऐसे नेता का नाम लेने से लोग नहीं हिचक रहे हैं। सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर उक्त नेता में ऐसा क्या खास है कि लोकप्रियता लोगों की जुबान से दूर नहीं हो पा रही है। एमएलसी हाउस जंगीगंज में हुई अनौपचारिक वार्तालाप में जब नेता से सवालों की बौछार हुई, तब हकीकत सामने आ सकी। पूर्वांचल में अलग ख्याति प्राप्त कर चुके और भदोही जिले के सृजन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले पूर्व एमएलसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय पारसनाथ मौर्य के पुत्र समाजवादी चिंतक कुंवर प्रमोद चंद मौर्य का चेहरा सामने आया। कुंवर प्रमोद चंद मौर्य ने कहा कि यह आम जनता का आशीर्वाद है कि वह उनसे लगाव रखने में उत्सुक हैं। लोगों में यह विश्वास जगा है कि क्षेत्रीय और जमीन से जुड़ा व्यक्ति ही एक दूसरे का दुख दर्द समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे बाबू पारसनाथ मौर्य से मिली शिक्षा दीक्षा का उद्देश्य यही रहता है कि हर वर्ग को हक अधिकार, वंचित समाज को मुख्य धारा से जोड़ने में वह कभी पीछे नहीं रहे। आने वाले समय में आशीर्वाद जनसामान्य के अरमानों का उद्देश्य पूरा कर सकेगा। अधूरे विकास को पूरा कराना, मूलभूत सुविधाओं को साकार करना प्रतिबद्धता रहेगी। आइए रुख करते हैं भदोही की ओर और देखते हैं रिपोर्टर अब्दुल वाहिद की रिपोर्ट। जन जन में और चट्टी चौराहों से लेकर के नेताजी की चर्चा बहुत तेज है। क्या कहेंगे आप इस पर? मैं जनपद भदोही के सभी नागरिकों को विनम्रता पूर्वक शीश झुका करके मैं प्रणाम करता हूं कि आज उनका यह आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरे लिए है, क्योंकि मेरी राजनीतिक सामाजिक पृष्ठभूमि मेरे स्वर्गीय पिताजी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, समाजवादी पुरोधा रहे, जिन्होंने सन 1942 में स्वतंत्रता आंदोलन में करो या मरो के तहत देश की आज़ादी की लड़ाई में कूद गए और सन 1947 में उन्होंने आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में सोशलिस्ट सिद्धांत से जुड़ करके जीवन पर्यंत लोगों के बीच में सेवा किया। पूरे पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में वो जमीनी लड़ाई लड़ करके लोगों को हक दिलाने के लिए सैकड़ों बार जेल गए, देश के आज़ादी में जेल गए, मिसाबंदी में जेल गए, तो लोग उनको भी नेताजी के रूप में पुकारते थे। जिन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नेतृत्व में काम किया, चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में काम किया, बाद में माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ कार्य करते हुए, आगे बढ़ाते हुए कारवा को इस दुनिया से चले गए। और हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जो धरती पुत्र के नाम से पूरे देश में विख्यात हैं, वो हमारे नेता हुए। और लोग चाहे पक्ष के हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे आम नागरिक हो, नेताजी की उपाधि माननीय मुलायम सिंह यादव जी को दिया गया। अगर जनपद भदोही की हमारी सम्मानित जनता ऐसे परिवार के सेवक को, जो इन लोगों के कारवा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं 24 घंटे, उनको अगर नेता के रूप में सर्व समाज स्वीकार करता है, तो मैं अपने को बहुत ही धन्य समझता हूँ कि हमारी सेवा तपस्या, जो मैं अपने पिताजी के तपस्या को आगे बढ़ा रहा हूँ, उस पर अगर हमारी जिले की जनता हमें नेता के रूप में स्वीकार करती है, तो मैं पूरे भदोही की जनता को शीश झुका करके नमन करता हूँ। भदोही जनपद सृजन में आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार का बहुत सराहनीय भूमिका रही है। इस पर आपका क्या कहना है? भदोही जनपद में जब से स्वर्गीय पिताजी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जब ये सामाजिक राजनीतिक सेवा से जुड़े और देश के आज़ादी
में जंगे आज़ादी में कूदे, उसके पहले भदोही जनपद का वजूद था और तब उनको समझ में आया कि हमारा भदोही जनपद अलग होना चाहिए। उसी समय उन्होंने अपने मन में बैठा लिया था कि आज़ादी आती है तो देश हमारे ज़िले को अलग होना चाहिए, तभी इसका विकास होगा। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार 77 में बनी, जनता पार्टी की, उस समय भी वो प्रयासरत थे कि भदोही जिला बना दिया जाए। लेकिन माननीय मुलायम सिंह की जब सरकार बनी, उस समय स्वर्गीय पिताजी ने नेताजी के सामने भदोही जनपद की जनता की मांग को रखा। और जब लोक दल अ के बंटवारे के बाद श्री राम रति बिंद के सौजन्य से लोग नेताजी की सरकार बची, उसी समय नेताजी से कह करके जनपद भदोही के लिए जोरदार वकालत किए पिताजी, जिस पर माननीय मुलायम सिंह यादव चुनाव आ जाने की वजह से जिले की घोषणा तो नहीं किए, लेकिन जिले के लिए पृथक बनारस से हट करके भदोही के नाम पर विकास का पैसा उन्होंने दिया। और पुनः जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो माननीय मुलायम सिंह 30 जून 1994 में, जब स्वर्गीय पिताजी एमएलसी थे, उसी समय जाकर के नेताजी को याद कराया कि आपने जिले की घोषणा के लिए कहा था, तो वो स्वीकार करते हुए अपने वादा को उन्होंने 30 जून 1994 में कार्यक्रम लगा करके जनपद भदोही की घोषणा किया। और आज जो कुछ पूरा जनपद आज माननीय मुलायम सिंह यादव और स्वर्गीय बाबू पारसनाथ मौर्य को जिले के निर्माण से देखती है और उसी के रूप में मान्यता और चर्चा रहती है। सृजन के बाद से कुछ मूलभूत सुविधाएं जिसका अभाव बराबर बना हुआ है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? सृजन के बाद माननीय मुलायम सिंह ने जो भी हो सकता था, जितने दिन सरकार थी, विकास के लिए उन्होंने बहुत से धन दिए और तमाम सड़कों का निर्माण कराया। जितनी चौड़ीकरण की सड़क है वो सब समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी है, चाहे जंगीगंज से सीतामढ़ी मार्ग हो, चाहे ज्ञानपुर से गोपीगंज से भदोही मार्ग हो, चाहे ज्ञानपुर से दुर्गागंज मार्ग हो, चाहे जौनपुर से मिर्जापुर की मार्ग हो। जितने मार्ग हैं आज हमको वजूद में दिखाई पड़ रहे हैं, ये सभी समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए। ट्रामा सेंटर बनवाने का काम रहा हो, वो समाजवादी पार्टी की। जिला अस्पताल बनाने का काम रहा हो, समाजवादी पार्टी। तो जो भी जनपद का विकास हुआ है वो समाजवादी पार्टी की सरकार में, और फिर आगे सरकार बनेगी तो निश्चित जो अधूरे काम हैं वो पूरे होंगे। कुंवर जी, पिछले दिनों निकाय चुनाव में जो लहर पैदा हुई थी, जैसे कि वरासत पर विरासत, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, राजनीति में अगर कोई सेवा करना चाहता है तो निश्चित एक रास्ता तो मिल ही जाता है। भाई, अगर परिवार में राजनीतिक परिवार है और उसमें कोई कर्मठ व्यक्ति है जो जनता के सुख दुख में अपने पूर्वज, अपने जो अग्रज हैं परिवार के, उनके साथ लग करके जनता के बीच में संघर्ष करता है, तो उसकी तपस्या उसके साथ जुड़ जाती है। तो उसमें वरासत का विरासत नहीं चलता। ये तो हमारी आपकी भूल है। अगर किसी वकील का, किसी जज का, किसी डॉक्टर का लड़का अगर डॉक्टर और वकील बनता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन मेहनत करके जिसका जो क्षेत्र हो उसमें अगर जमीनी रूप से जुड़ करके आदमी कुछ सीखता है तो निश्चित सफलता मिलती है और जनता की स्वीकृत होती है। जैसे मछली के बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखाता, उसी तरह से अगर कोई कर्मठ व्यक्ति हो, सामाजिक सेवा के लिए, राजनीतिक सेवा के लिए समाज में अगर निश्चल भाव से उतरता है, सेवा करता है, लोगों को मरहम लगाने का काम करता है, हक दिलाने का काम करता है, तो अवश्य जनता का उस पर आशीर्वाद मिलता है। जैसे 2024 जो समर नजदीक आ रहा है,
उसमें अगर आपको कुछ अवसर मिलते हैं तो उस पर आपका क्या कहना रहेगा? भाई, जिस फील्ड में आदमी सेवा कर रहा है और अगर वो जनता के आशीर्वाद से उसे और सेवा करने का मौका मिले, लोकसभा 2024 का चुनाव है, अगर हम फील्ड में हैं और पार्टी उस लायक समझती है और जनता का आशीर्वाद मिल जाएगा तो निश्चित जो सेवा मैं कर रहा हूँ उसमें पूरी पूर्णता आ जाएगी और मैं पूर्ण रूप से आदमी सक्षम हो जाता है। जब किसी सदन में पहुंच जाता है, माननीय हो जाता है, तो वो सक्षम हो जाता है। तो सेवा तो हमारा धर्म ही है, तो हम सेवा करने में सफल होंगे।